बहुत टोका गया था कि जाटों की छोरियां बाल थोड़ी काटेंगी, तो मुझे बहुत परेशानी आई थी। आती है, अभी भी आती है, ऐसा नहीं है, आती है। अभी भी कई लोग पूछते हैं कि हाँ, यार जाट हो बिल्कुल क्या। बिल्कुल, हाँ, बाल काट रहे हो आप, बच्चे को कहीं अलग छोड़ के आना, बीवी को कहीं अलग छोड़ के आना, खुद को कहीं और जाना, वो नहीं जाने पड़ेगा। तो तीनों ही लोग यहाँ पे एक साथ आ सकते हैं। तो किड्स सेक्शन, बट यहाँ आने का मेन मोटिव ये है कि हम लोग टेक्निकली साउंड करना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करना चाह रहे हैं। साथ साथ बच्चों के जिन लोगों को इस फील्ड में रोजगार चाहिए, हम उन लोगों के लिए रोजगार फील्ड करेंगे, उन्हीं को ट्रेन करके। यहाँ 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं, तो मैंने यहाँ पे सलोन कम अकेडमी ज़्यादा स्टार्ट किया है। सो दैट आयशा इज़ द ओनली प्लेस इन झुंझुनू जहाँ पे लड़के और लड़की या फीमेल मेल की बात करें तो ओनली द सिंगल प्लेस व्हेन वी कैन गेट द सारी सर्विसेज एक जगह पे मिल जाएगी। पहली ब्रांच मेरी 2015 जयपुर सी स्कीम में है। ये मेरा दूसरा लोकेशन है। ये मेरी प्रायोरिटी इसलिए थी क्योंकि मैं झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। तो नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड में, जहां पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे माइसा लिखा हुआ और काफ़ी गुब्बारे लगे हुए हैं। तो आज शुरुआत हुई है झुंझुनू में ग्रूमिंग एंड ब्यूटी की एक पार्लर की, जिसके अंदर आपको सजाया और संवारा भी जाएगा। और उसकी ख़ास बात यह है कि उसमें ट्रेंड भी किया जाएगा, यानी आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि आप कहीं भी अपना फ्यूचर संवार सके और अच्छा काम कर सके। झुंझुनू में इसकी पहली बार शुरुआत हुई है। ये एक सबसे अलग हटकर पार्लर या सैलून अगर आप समझे तो कहा जाए, बस एक ग्रूमिंग और ब्यूटी का एक शानदार सिस्टम झुंझुनू में सेटअप हो गया है और इसको लेकर काफ़ी दिनों से चर्चाएं भी थी और आप देखेंगे आज इसकी शुरुआत की है। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं मनीषा जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस सैलून के बारे में। जी मैम, आपका स्वागत। हेलो, नमस्ते। आज मैम आपको बधाई हो, आपने शुरुआत की है झुंझुनू में। थैंक यू सो मच। मैम, ये जो शुरुआत है आपने कहाँ से की है पहले? वैसे मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं एक MBA होल्डर हूँ और मेरा फील्ड डिफरेंट था। मैं बैंक एम्प्लॉय भी रह चुकी हूँ एक्स से। उसके बाद समहाउ ये मेरा पर्सनल चॉइस था, तो मैंने ग्रूमिंग सेक्टर सेलेक्ट किया था, सलोन नहीं सेलेक्ट किया था। ग्रूमिंग बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते मैं ब्यूटी में आ गई। मैंने 2015 में जयपुर में स्टार्ट किया था। पहली ब्रांच मेरी 2015 जयपुर सी स्कीम में है। ये मेरा दूसरा लोकेशन है। ये मेरी प्रायोरिटी इसलिए थी क्योंकि मैं झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मेरे फील्ड में इस चीज़ की ग्रूमिंग सेक्टर की कमी है, तो ना करके इसको सिर्फ बाल काटने या फेशियल से जोड़ा जाए। मेरा मेन मोटिव ये है कि ये एम्प्लॉय भी देता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है, बट ब्यूटी ग्रूमिंग सेक्टर में आ चुका है। तो ये मैं ये कहना चाहूँगी कि ग्रूम होने के बाद में हम लोग जॉब भी करते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट का साधन भी यहाँ के लिए है। तो मुझे लगा क्यों ना जयपुर के बाद में मैं मेरी लोकेशन सेलेक्ट करूँ। ऐसे तो बिटवीन झुंझुनू और जयपुर सीकर भी आता है, बट मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं मेरे ही लोगों के वहाँ जाऊँ। अभी काफ़ी एडवांस हो चुका है झुंझुनू भी। समहाउ पहले क्या था कि अलग अलग फील्ड होती थी ब्यूटी के अंदर, लाइक जेंट्स का अलग होता था, सिर्फ अपन सोचते थे हेयर कट कराना और शेव कराना ही ब्यूटी होता है, बट नहीं, ग्रूमिंग फील्ड बहुत आगे जा चुका है अभी। और टेक्निकली बात की जाए तो ये साइंस से रिलेटेड है, एंड मैं समहाउ साइंस की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, तो मैं कोशिश करती थी। और कॉस्मोलॉजी भी मैंने किया हुआ है, तो मैं इन फील्ड में टेक्नीशियन की तरह जॉब कर रही हूँ। तो मैं चाह रही थी कि यहाँ दोनों को एक ही कंबाइंड प्लेस मिल जाए। तो मायशा इज़ द ओनली प्लेस इन झुंझुनू जहाँ पे लड़के और लड़की या फीमेल मेल की बात करें तो ओनली द सिंगल प्लेस व्हेन वी कैन गेट द सारी सर्विसेज एक जगह पे मिल जाएगी। तो सारी मेल फीमेल, हाँ, सेक्शन हमने अलग अलग डिवाइड किया है। यहाँ पे कोई किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो सेक्शन हमने अलग अलग डिवाइड किया। तो सारा हेयर कट से लेके हेयर कलर तक, बाल छोटे से लेके बाल लंबे तक करने का सारा ग्रूमिंग सेशंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ, बट यहाँ आने का मेन मोटिव ये है कि हम लोग टेक्निकली साउंड करना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करना चाह रहे हैं। साथ साथ बच्चों के जिन लोगों को इस फील्ड में रोजगार चाहिए, हम उन लोगों के लिए रोजगार फील्ड करेंगे, उन्हीं को ट्रेन करके। यहाँ 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं, तो मैंने यहाँ पे सलोन कम अकेडमी ज़्यादा स्टार्ट किया है। सो दैट यहाँ के जो जितने भी पार्लर्स वाले हैं, लाइक वो मेल भी हैं फीमेल भी हैं, बोथ
यहाँ पे एक ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मैं मोस्टली यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस अवेल करवाऊंगी, जिससे यहाँ के लोग थोड़े से अपग्रेड हो, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है। अभी बाल काटना ही ओनली पार्लर का काम नहीं बचा है, बाल ग्रो कैसे करते हैं। और जैसे साइंस की बात होती है, कॉस्मोलॉजी की बात होती है, कॉस्मोलॉजी इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे पार्लर और डॉक्टर दोनों के बीच का एक होता है। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया कि भाई क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे प्रॉब्लम आती है। तो साइंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको ये सारी सुविधाएं बताई जाएं और जितना हो सकते उनसे उनको प्रोवाइड करवाई जाएं। देख लीजिए, ये आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बताई, आप एक बहुत ही ऊंचे लेवल तक पढ़ी हैं, और फिर आपने ये जो ग्रूम जो बार बार ब्यूटी का नाम ले रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को एक बहुत अच्छी मतलब पसंद आएगी, आने वाली बात है। और आपने स्पेशली ये जो कहा कि झुंझुनू में इसकी पहली बार ऐसी शुरुआत हो रही, ये झुंझुनू वासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और साथ में आपने जो बताया कि रोज़गार भी आप मतलब उन लड़के लड़कियों को जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, और उनके लिए आप इस तरह का एक बहुत ही शानदार तरीके की ट्रेनिंग का भी आप रख रहे हैं। तो जैसे आप पहले बैंक एम्प्लॉयज़ भी बता रहे हैं, उसके बाद आप इसमें आए हैं, तो आपको इसमें कहीं कोई घर वालों ने या किसी ने टोका नहीं कि अपना ये काम नहीं है? आप जैसे पहले शुरुआत में बता रहे थे कि मैं इस फील्ड से भी नहीं हूँ। तो जी, मुझे बहुत परेशानी हुई थी। आई डिड MBA इन HR। मैं कहाँ रिक्रूटमेंट का काम करती थी, मैं एक बैंक एम्प्लॉय थी, जहाँ मुझे बैंक एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ रहा था। वहीं पर मैं बाल काटने लग गई। तो कहीं ना कहीं एक टोटली डिफरेंट फील्ड हो गया, क्योंकि एक बाल काटना और एक किसी को नौकरी देना बहुत डिफरेंट फील्ड है। एक MBA होल्डर कहाँ नाई की दुकान में काम कर रहा है, ऐसा भी मुझे सुनने को मिला था। हाँ, बहुत है, मुझे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस देखने पड़े हैं इन बिटवीन, बट अब सब ठीक है, क्योंकि 6-7 साल की जर्नी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। होता है, क्योंकि इस फील्ड को अपन लोग पहले जोड़ते थे कि ये सिर्फ बाल काटने का काम नहीं करते हैं, बट अभी ये ना चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट समहाउ काम स्किन का ही करते हैं। सेम, वी आर इन द सेम फील्ड, हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, बट इन द वे डिफरेंट है। वो लोग अपने ट्रीटमेंट के साथ में कर रहे हैं, हम कॉस्मेटोलॉजी के साथ में कर रहे हैं। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अभी बहुत ग्रूम कर रही है, और झुंझुनू भी बहुत ग्रूम कर रहा है साथ साथ। नहीं, जैसे आपको शुरुआत में किसी घर के मेंबर ने ऐसे मुझे बहुत टोका गया था कि जाटों की छोरियां बाल थोड़ी काटेंगी, तो मुझे बहुत परेशानी आई थी। आती है, अभी भी आती है, ऐसा नहीं है, आती है। अभी भी कई लोग पूछते हैं कि यार जाट हो क्या? हाँ, बाल काट रहे हो आप। तो पहले हम सिर्फ बाल काटते थे, वो टाइम गया। अभी बाल लगाते भी हैं, जिसके छोटे हैं उनके लंबे हो जाते हैं। बस प्रोसेस चेंज हो चुका है, क्योंकि ये ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है डे बाय डे, और अपना झुंझुनू भी बहुत ग्रो कर रहा है। तो मैं चाहती थी, जैसे जयपुर के इन बिटवीन झुंझुनू नहीं है, सीकर भी था। मैं आई कैन डिसाइड द सीकर ऑल्सो, बट मैंने समहाउ मेरा ही प्लेस डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा मुझे लग रहा था, सब नॉलेज काफ़ी अच्छा है, अवेयरनेस भी है, थोड़ा सा उनको एक प्लेटफॉर्म की नीड है, जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों, मेल एंड फीमेल बोथ, लाइक मैं जहाँ तक फील करती हूँ, यहाँ जितना एम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोग जितना है, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और अगर मेल और फीमेल दोनों जॉब कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कहीं ट्रेवल करके दूसरे प्लेस पे जाएं, तो रादर देन ट्रेवल टाइम कंज्यूमिंग, वो एक ही जगह पे ट्रेवल करके दोनों एक साथ काम करा सकते हैं। वी डिसाइडेड द बोथ सेक्शंस आर सेपरेट, देयर मेल कैन बी देयर, फीमेल कैन बी हियर, तो दोनों एक साथ ले सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग हो गया, आज टाइम का बहुत बड़ा फंडा है, तो कहीं ना कहीं दोनों 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे, दोनों एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है, और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की कोशिश भी करी है, क्योंकि यहाँ पे इस फील्ड को, जैसे मुझे भी बोला गया था कि जाटों की छोरियाँ बाल नहीं काटती, तो मैंने काटे हैं बाल काटना ही ये काम नहीं है, बालों में बहुत सारे की प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉक्टर्स को आप कभी भी, जैसे मैं इस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में फ्लोराइड इश्यूज़ हैं, बहुत सारे टेक्निकली इश्यूज़ हैं, बट अपन यहाँ पे ना अपन टेक्निकली साउंड नहीं करते हैं, क्योंकि अपन को नॉलेज नहीं होता। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इन बिटवीन द डॉक्टर एंड द बाल काटने वाला एक सोल्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं अपन कॉस्मोलॉजी है। तो वो वाला डिपार्टमेंट भी होता है, जिसमें आप लोग ये सब हेयर का, इन सब का आप देख सकते हो। तो मैंने समहाउ टेक्निकली मैं कोशिश कर रही थी कि सबको यहाँ ट्रेन करने की कोशिश करूँ। तो देख लीजिए, मैम ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपको एक छत के नीचे एक मेल और फीमेल दोनों का जो सेटअप तैयार किया, यानी आप एक साथ एक जगह आकर सिर्फ इसमें जो फैमिली सैलून कह सकते हैं, और इसमें अच्छा शानदार लुक दिया आपने। और मैम, जैसे कि आपने इसकी जो जयपुर से शुरुआत की है और अब झुंझुनू में आ गए हैं, तो कहीं यहाँ के लोगों के दिमाग में ये हो कि रेट जयपुर में करके आए तो शायद ज़्यादा हो, कम हो, इसका कोई
नहीं, रेट का ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता, जितनी सुविधाएं मिलती हैं उतना ही पैसा होता है, तो शायद रेट कम ही है। यहाँ के अकॉर्डिंग मैंने रेट लिस्ट चेक करी है, सब लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ का ध्यान में रखते हुए ही मैंने बनाया है, तो कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। समहाउ अपन को वो एक बार मनी मटेरियल अगर देखने पे लगता है कि भाई मैंने यहाँ 300 दिए, वाइफ ने कहीं जाके 300 दिए, वो 600 हुए, बीच में ट्रेवल 100 रुपये कॉस्टिंग आया, 700, वो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे दोनों के 600 लग रहे हैं, तो ट्रेवल कॉस्ट बचेगा। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग मैंने करी है। बच्चे को कहीं अलग छोड़ के आना, बीवी को कहीं अलग छोड़ के आना, खुद को कहीं और जाना, वो नहीं जाने पड़ेगा। तो तीनों ही लोग यहाँ पे एक साथ आ सकते हैं। तो किड्स सेक्शन विल बी हेयर, मेन सेक्शन विल बी हेयर, फीमेल सेक्शन विल बी हेयर, तो तीनों का एक साथ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कॉस्ट तो मैंने कटिंग करी है, टाइम मैंने बचाया है सबका। और मैम जैसे कि एक आपने तीनों मतलब पूरी फैमिली का एक साथ यहाँ हो सकता है, आपने लगभग कितनी सीट्स मतलब हम लोगों ने 6 सीट्स को तो ऑक्यूपाइड करके चला है, जो विजिबली हैं। 2 सीट्स मैनुअली होती हैं कि उनको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो हैं। 2 सीट्स अपनी अलग रहती हैं, जैसे हेयर की सर्विस अलग होती है, मेंस की सर्विस अलग होती है। तो ऐसे करके ओवरऑल अपन एक साथ 15 अपन क्लाइंट्स ले सकते हैं साथ में, जिसमें से अपन सेपरेट भी चाहें तो सेक्शंस भी डिपार्टमेंट अलग अलग किया गया है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, उनकी वाटर सप्लाईज भी अलग अलग है, कि ऐसा नहीं है कुछ करते ही आपको बाहर आना पड़ेगा। पूरा आप जाओ, सिर्फ अपनी ग्रूमिंग कराओ, पूरा चेंज करके अंदर आओ। तो कुछ भी मुझे नहीं लगता कि मैंने उसमें कुछ रखा है, कुछ होता है तो अप्स एंड डाउन्स विल डिसाइड लेटर ऑन। हाँ ठीक है। जैसे आपकी जो यहाँ काम करने वाली है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो आपने खुद ने उनको ट्रेंड किया है या जैसे ट्रेंड हुए आपसे पहले उनके? मेरे एम्प्लॉयज़ पहले से ट्रेंड थे, वो मेरे साथ वहीं पे जॉब कर रहे थे और मैंने उन्हीं को यहाँ पे ट्रेवल किया है। और ऑन कॉल्स मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं रादर देन सर्विस में यहाँ पे जितने भी ग्रूमिंग सेक्टर्स हैं, जैसे मैं उनको बोलूँगी पार्लर्स हैं, मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ अकेडमी स्टार्ट कर रही हूँ, सो दैट वो लोग भी अपना एजुकेशन लेने के लिए वो लोग जयपुर तक जाते हैं। जब कोई शादियाँ होती हैं तो दूल्हा और दुल्हन के लिए जो मेकअप या उनकी वो तैयारी की जाती है, उसके लिए कोई फीस डिसाइड की जाती है, उनका एक फिक्स होता है कि ये इतनी रेट रहेगी, क्या वो आपके यहाँ भी है ऐसा कुछ? मेरे यहाँ बहुत मिनिमल रेट रखी गई है, 500 रुपये से सब कुछ स्टार्ट हो सकता है। दूल्हे दुल्हन का काम 500 में भी हो सकता है, बहुत मिनिमल। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे वहाँ की ब्रांच आई है तो बहुत कॉस्टली होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पूरा कस्टमर ओरिएंटेड बन के ही मैंने पूरा मार्केट सर्च करके फिर मैंने स्टार्ट किया है। तो मिनिमल से मिनिमल है और हाईएस्ट से हाईएस्ट भी है, जितना कर सकता है उतना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जिसके पास 100 रुपये वो यहाँ एंट्री नहीं ले सकता, 100 रुपये वाले को भी एंट्री मिल सकती है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है मेरा बस ये है कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उनको प्रोवाइड कर सको। ठीक है मैम, जैसे कि माइसा लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई लॉजिक क्या, किस वजह से ये नाम दिया? माइशा इज़ द मेकअप आर्टिस्ट। मेरा पहला जो फील्ड था वो मेकअप का था, मैंने मेकअप से स्टार्टिंग करी थी, फिर मैं कॉस्मेटोलॉजी में गई हूँ। तो मैं जिसको मानती हूँ दैट इज़ द माइशा। एंड मेरे नाम में भी कहीं ना कहीं एन साउंड करता था, तो एन मीन्स नेगेटिव, तो मैंने उस एन को हटा के मनीषा को माइशा कर दिया। तो नाउ आई बिकम द पॉजिटिव। अब मैं सोच रही हूँ कि ये माइशा ही, मुझे लोगों ने फिर मुझे माइशा बोलना स्टार्ट कर दिया और मैं उस आर्टिस्ट को फॉलो करती थी। तो ये जेबी शाह कॉलेज के बिल्कुल सामने की गली में आप हाउसिंग बोर्ड के अंदर ये शुरुआत हुई है माइसा की, और ये बहुत ही शानदार, जैसा मैम ने बताया, ग्रूमिंग और ब्यूटी, ये एक आप एकेडमी है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और यहाँ एक महिला और पुरुष दोनों को संवारा भी जाएगा। उनकी जितनी भी ब्यूटी के श्रृंगार के जो साधन हैं वो अवेलेबल हैं। और मनीषा जी जयपुर से बिल्कुल ट्रेंड होकर यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ आई है। और जनमानस शेखावाटी का आज पहले ही दिन इस माइसा के पूरे स्टाफ और इनकी जो टीम लीडर है उनसे मुलाकात हुई है, और उम्मीद करते हैं आप यहाँ एक बार ज़रूर विजिट करेंगे। मैं कैमरामैन जिब्रान के साथ अंसार मुस्तफ़ा, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।